हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसा कि लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एडोलेसेंट पीरियड को स्टार्ट किया, एडोलेसेंट पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ ली, उसका मतलब समझा, उसके एडोलेसेंट ईयर्स के बारे में जाना। इवन हमने ये भी जाना कि उसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कितने प्रकार की हैं, 8 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हमने जाना कौन कौन सी है। बट आज इस सेशन से हम हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे थोड़ा सा इंडिविजुअली फोकस डालेंगे। तो आज एडोलेसेंस की जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे वो है एडोलेसेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीरियड। तो आज इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे जिससे हम एडोलेसेंस पीरियड और एडोलेसेंट्स के बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो मैं आशा करती हूँ, आई बी होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of informative videos later on also. So let us begin with the session. तो पहले जब हम बात करते हैं एडोलेसेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीरियड, तो इस करेक्टरिस्टिक्स में ही सब कुछ बयान है कि ये जो एडोलेसेंट पीरियड होता है वो बहुत ही पूरे डेवलपमेंटल जो स्पैन होता है लाइफ का, लाइफ स्पैन स्टेजेस जो होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि प्री नेटल पीरियड से स्टार्ट होते हैं, ओल्ड एज तक जाते हैं, ये हमारे पूरे जो डेवलपमेंटल पीरियड्स होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड माना गया है। अब चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। वाइल ऑल पीरियड्स इन द लाइफ स्पैन आर इम्पॉर्टेंट, सम आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स बिकॉज ऑफ देयर इमीडिएट इफेक्ट्स ऑन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, whereas others are significant because of their long term effects। तो देखिए, हर एक जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, लाइफ स्पैन स्टेजेस हैं, वो हर एक पीरियड जो है लाइफ का वो इम्पॉर्टेंट होता है। बट कुछ जो स्टेजेस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ज़्यादातर अपने इमीडिएट इफ़ेक्ट्स की, उस पीरियड में इमीडिएट इफ़ेक्ट्स किस प्रकार से हो रहे हैं और बच्चे किस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं या फिर कठिनाइयाँ झेल रहे हैं या फिर डेवलप हो रहे हैं। उसी तरह कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कुछ पीरियड्स जो अपने छोड़ते हैं, जिससे बच्चों के एटीट्यूड और बिहेवियर पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। तो इस तरीके से हर एक डेवलपमेंटल स्टेज जो है अपने आप में इमीडिएट इफ़ेक्ट्स को लेके या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को लेके एटीट्यूड और बिहेवियर पर बच्चे के कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखता है। बट एडोलेसेंस इज वन ऑफ द पीरियड्स व्हेन बोथ द इमीडिएट इफेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे जब हम बात एडोलेसेंट पीरियड की करते हैं तो इस पीरियड में वो दोनों इफ़ेक्ट बच्चों के अंदर देखा जाता है, उनके एटीट्यूड्स और बिहेवियर पर जो इमीडिएट इफ़ेक्ट्स भी होता है एज वेल एज लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हो जाता है। तो इसी वजह से एडोलेसेंट को काफ़ी इम्पॉर्टेंट पीरियड माना गया है। सम पीरियड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर फिजिकल एंड सम फॉर देयर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। कुछ पीरियड्स जो होते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के, वो कुछ अपना फिजिकल इफ़ेक्ट्स देते हैं, कुछ जो है वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देते हैं, उस पीरियड का बच्चों के ऊपर पड़ता है। बट एडोलेसेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ। बट यहाँ पे एडोलेसेंट पीरियड में फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट दोनों बच्चों के ऊपर पाया जाता है, दिखाई पड़ता है। इसलिए बोला गया है कि एडोलेसेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीरियड। Accompanying these rapid and important physical developments, especially during the early adolescent period, rapid mental developments occur। तो जैसा कि रैपिड और इम्पॉर्टेंट जो फिज़िकल डेवलपमेंट्स होते हैं बच्चों के अंदर इस एडोलेसेंस पीरियड में, तो इसके साथ साथ ये देखा गया है कि ये जो है वो अर्ली एडोलेसेंट पीरियड में ज़्यादा होते हैं, ये रैपिड फिज़िकल डेवलपमेंट। बट ये कंपनी एक चीज़ को और भी करती है साथ ही साथ
यहाँ पे अर्ली एडोलेसेंट पीरियड में रैपिड मेंटल डेवलपमेंट भी फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ काफ़ी रैपिडली दिखाई पड़ता है और होता है. दीज गिव राइज टू द नीड for mental adjustments and the necessity for establishing new attitudes, values and interest. तो इससे क्या होता है, ये जो मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो ये क्या होता है, खास करके जो रैपिड मेंटल डेवलपमेंट्स होते हैं इस एडोलेसेंट पीरियड के अंदर, तो इट गिव राइज टू द नीड फॉर मेंटल एडजस्टमेंट. तो यहाँ पे क्या है, बच्चे जो हैं मेंटल एडजस्टमेंट्स करने का उनको अंदर से नीड डेवलप होता है एंड और उनके अंदर एक नेसेसिटी राइज होती है, डेवलप होती है, हम कह सकते हैं, टू इस्टेब्लिश न्यू एटीट्यूड्स, न्यू वैल्यूज़ एंड न्यू इंटरेस्ट. तो न्यू एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ और इंटरेस्ट भी इसके वजह से बच्चों के अंदर डेवलप होता है. तो इन्हीं कारणों से इस पीरियड को और अदर डेवलपमेंटल पीरियड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को फिजिकल एज वेल एज मेंटल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं. मतलब कहने का फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट होता है और इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ साथ इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी बच्चों के अंदर पड़ता है. इसलिए इसको एक इम्पॉर्टेंट पीरियड माना गया है of all developmental stages or periods. तो मैं आशा करती हूँ, I hope that you will get the good information with this video. मैं अगले वीडियो में फिर से एक नए करेक्टरिस्टिक्स के साथ आने वाली हूँ और इस तरह से आप मेरे आने वाले हर वीडियो का फ़ायदा उठाइए. इसलिए प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, फॉलो करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको बहुत सारी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें. मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छे से बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनको सपोर्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे. बिकॉज एडोलेसेंट पीरियड अपने आप में एक बहुत ही ट्रबलसम पीरियड भी बोला जाता है. यहाँ पे बच्चों को समझने की बहुत ज़रूरत होती है. तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ और आई विल बी बैक सून विद माई नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. एंड जब तक मैं अगली बार मिलूँ ना, तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखिए. प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.